આજે એક બાદ એક નંબર્સનું રિએક્શન જે છે તે આવી રહ્યું છે અને આઈજીએલ ના નંબર્સ તમને આવતા જોવા મળ્યા અને આનું રિએક્શન સ્ટોકમાં ડેફિનેટલી છે. આજે વધુ વાતચીત કરીએ. आईजीएल ना मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार अपनी साथ जोड़े रहे हैं. सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और गुड आफ्टरनून आपको. सबसे पहले तो नंबर्स पर बात कर लेते हैं. ओवरऑल नंबर्स देख रहे हैं सर हम, इंकरेजिंग नंबर्स हैं, लेकिन नया साल फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से शुरू हो रहा है. 23 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 23 की, तो वॉल्यूम्स एबिटा पर एससीएम क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें यहाँ से आगे, और फोर्थ क्वार्टर के क्या हाईलाइट्स सर आपने देखे हैं? धन्यवाद। इस क्वार्टर में हम लोगों ने जो वॉल्यूम है वो 697 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस बेची है, जो कि पिछले साल के 614 के कंपैरिजन में 13% का ग्रोथ है। पिछले साल के इसी क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। और एबिटा हमारा 7 रुपया से 8 रुपया के बीच में रहता था। पिछले साल भी उतना ही था, इस साल भी उतना ही है। अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2021-22 की, तो हमारा सेल वॉल्यूम जो है वो 31% ऊपर गया और हमारा टर्नओवर 56% ऊपर गया है और एबिटा 27% ऊपर है। और जो पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर एबिटा है वो 7 रुपये 35 पैसे के लगभग, 7 रुपये 37 पैसे के लगभग है। ठीक है सर, डेफिनेटली. अब प्राइसिंग सिनेरियो के बारे में समझाइए, क्योंकि ऑलरेडी नेचुरल गैस प्राइसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं. कंपैरेटिव एनालिसिस पिछले साल के हिसाब से कैसे देख रहे हैं आप, और क्या प्राइसिंग सिनेरियो यहाँ से आगे हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, जो सीजीडी कंपनियां होती हैं उनको अपना दाम जो है, उनको जिस जिस कॉस्ट पे गैस मिलती है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। मोस्टली सभी कंपनियां कॉस्ट प्लस प्राइसिंग लेती हैं जब तक कि उसमें गैप है, जब तक कि आपका जो अल्टरनेट फ्यूल से कुछ कम है दाम आपकी सीएनजी का या डीपीएनजी का, तब तक तो आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग ले सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से, 6 महीने से लगभग, हम लोग एक्सट्रीम जो कमोडिटी का जो मार्केट है वो एक्सट्रीम स्ट्रेस से गुजर रहा है। इस वक्त भी जो दाम है वो $22-23 गैस का चल रहा है विदेशों में। ये आपके लिए, ये हमारे लिए ये जानना जरूरी है, हमारे दर्शकों के लिए, कि जो गैस सीजीडी कंपनियां यूज करेंगी उसमें अब आरएलएनजी मिक्स होगा या बिडिंग वाली गैस मिक्स होगी। जो एचटीएचपी गैस है या कोई और प्राइसिंग फ्रीडम की गैस है, वो गैस मिक्स होगी अब इसमें। क्योंकि सरकार ने 6 मई को एक नया निर्णय लिया है जिसके अनुसार गेल को अब जितनी गैस सीजीडी कंपनियों को चाहिए होगी सीएनजी और घर के पीएनजी के लिए, उतनी गैस सप्लाई करनी है। लेकिन वो गैस आएगी कहाँ से? पहले तो वो एपीएम गैस होती थी और अब वो उन्होंने ये प्राइस, जो मार्केट प्राइस गैस है वो मिक्स करने का आदेश दिया है। तो इस इससे फायदा ये होगा कि जितनी गैस चाहिए आईजीएल को या किसी और सीजीडी कंपनी को उतनी मिलेगी, लेकिन उसका दाम थोड़ा सा अलग हो सकता है। उसमें आरएलएनजी के दाम का भी असर होगा। और चूंकि आरएलएनजी का दाम, जो रिगैसिफाइड एलएनजी है, उसका दाम इस वक्त काफी ज्यादा चल रहा है दुनिया के मार्केट में, तो थोड़ी बहुत कॉस्ट प्रेशर जो है उसके कारण हम लोगों के ऊपर है। प्राइसिंग का जहां तक, जो सीएनजी के प्राइसिंग की आप बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए अभी पेट्रोल और डीजल से काफी उसमें मार्जिन है, तो हमारे लिए इतनी बड़ी इशू होनी नहीं चाहिए। जो घर की पीएनजी है वो तो हमारे हिसाब से एक प्रीमियम फ्यूल है। जो आप एलपीजी यूज करते हैं वहां पे तो आपको बहुत सारे इशू हैं, आपको सिलेंडर ऑर्डर करना पड़ता है, आपके घर में रखने की जगह चाहिए। लेकिन जो डीपीएनजी हम देते हैं वो एक प्रीमियम फ्यूल है। लेकिन फिर भी हम उसको एलपीजी, जो डोमेस्टिक एलपीजी है, उससे हम थोड़े बहुत कम दाम पे ही बेचना चाहेंगे। ठीक है सर. अब जो ग्लोबल सेटअप है उस हिसाब से हमें थोड़ा सा समझाइए. कॉन्स्टेंटली ये सेटअप जो है वो चेंज होता जा रहा है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस कुछ आने वाले वक्त में और बढ़ेंगे. इसको समझते हुए क्या आप फर्दर हाइक्स लेना चाहेंगे, और क्या फर्दर इम्पैक्ट इसका वॉल्यूम पर हो सकता है, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं. ये विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सीजीडी सेक्टर है उसमें आज के दिन 18-19 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे सप्लाई हो रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार की नीति है उसके हिसाब से पूरे
देश में सीजीडी का नेटवर्क फैलता जा रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो 17-18 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे की गैस है, ये अगले 10 साल में 75 से 100 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे हो जाएगी। उसके लिए अगर हम आरएलएनजी के दाम को समझ लें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये मार्केट को समझना आसान हो जाएगा। आरएलएनजी का दाम जो है वो पिछले 6 महीने में $50, $60, $55 इस तरीके के दाम भी आए और आज के दिन वो गिर के $20-22 पे आ गए हैं। जो दुनिया में इसके पहले जो एलएनजी का दाम होता था वो $8 से $10, $11 इस तरीके से रहता था। तो है तो ये काफी महंगा, लेकिन चूंकि हर चीज का दाम बढ़ता जा रहा है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, तो गैस का मार्केट जो है वो भी जब नॉर्मलाइज होगा $12-13 या $8 के दाम पे आएगा। ऐसा हमें अगले 1.5-2 साल में होने की आशा है। अगले कुछ महीने तक, चूंकि ये यूक्रेन में प्रॉब्लम है उसके कारण यूरोप में गैस की क्राइसिस है, आरएलएनजी का दाम जो दुनिया में है वो ज्यादा ही रहने वाला है।